अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर गज़नफ़र फ़िकेर, आई एम यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफ़ेशन। आज हम बात कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, जिसे गुर्दे की पैवंदकारी भी कहते हैं। अगर किसी मरीज़ के गुर्दे मुस्तकिल तौर पर नाकारा हो जाएँ और काम करना छोड़ दें, तो उसकी बॉडी के अंदर किसी सेहतमंद गुर्दे को लगा दिया जाए किसी दूसरे इंसान से लेकर, तो इस प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। जो गुर्दा रिसीव कर रहा होता है, उसको किडनी रेसिपिएंट, और जो गुर्दा डोनेट कर रहा होता है, अतिया कर रहा होता है, उसको डोनर कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी मरीज़ के गुर्दे मुस्तकिल तौर पर नाकारा हो गए हैं, तो उसके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? इसके 2 ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, या तो गुर्दों की सफाई होगी जिसको डायलिसिस कहते हैं, या फिर नया गुर्दा लगेगा जिसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। Which is the better option, either the dialysis or the kidney transplant? Well, kidney transplant is the best available option. Dialysis is not as effective as the kidney transplant because it does not remove the toxins from the body as effectively as the kidney transplant does. अब हम बात करते हैं कि किडनी डोनर के लिए किन कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि किडनी डोनर का हेल्दी होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे ये है कि जो किडनी डोनेट कर रहा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो रेसिपिएंट से मैच होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे ये है कि ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से अप्रूव होना ज़रूरी है। ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी इस बात को मेक श्योर करती है कि जो गुर्दा डोनेट कर रहा है वो फैमिली मेम्बर होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए वो नादरा को ऑन बोर्ड लेते हैं, और अगर तो फैमिली मेम्बर में मैच नहीं हो पाता तो नॉन रिलेटिव भी गुर्दा डोनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसानी तारीख में किडनी ट्रांसप्लांट का आइडिया कैसे आया, और ये आइडिया दिया था सबसे पहले 1907 में अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। उनका नाम था साइमन फ्लेक्सनर। उन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल में ये पॉसिबल होगा कि अगर किसी इंसान के गुर्दे या दिल या कोई और आर्गन डैमेज होते हैं, तो वो डेड बॉडी से लेके सब्स्टिट्यूट के तौर पर इन मरीज़ों में लगाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा था कि आर्टरीज़ लगाई जा सकेंगी, स्टमक लगाया जा सकेगा, और हार्ट लगाया जा सकेगा, और किडनीज़ लगाए जा सकेंगे। 1907 में साइमन फ्लेक्सनर ने आइडिया दिया था कि फ्यूचर में जो ऑर्गन्स हैं ट्रांसप्लांट हो सकेंगे, लेकिन 1933 में पहला किडनी ट्रांसप्लांट अटेम्प्ट किया गया। ये एक यूक्रेन के सर्जन थे, यूरी वॉर्ने। उन्होंने एक पेशेंट जिसकी डेथ हो गई थी वहाँ से किडनी लेके रेसिपिएंट के थाइज़ में किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद उस रेसिपिएंट की डेथ हो गई, और उसकी वजह थी इनकम्पैटिबिलिटी। उनका जो ब्लड ग्रुप था वो मैच नहीं करता था। दिसंबर 1954 में पहला सक्सेसफुल लिविंग रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था एट पीटर बेंट्रियम हॉस्पिटल बोस्टन में, और इसको परफॉर्म किया था जोसेफ मरी ने। आइडेंटिकल ट्विंस से जो डोनर था वो था रोनाल्ड हेरिक, और जो रेसिपिएंट था वो था रिचर्ड हेरिक। और इस सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट की वजह से जो इसके सर्जन थे जोसेफ मरी, उनको 1990 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट का फ्यूचर क्या है। क्या ये ऐसे ही ट्रांसप्लांट होता रहेगा या इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद है? वेल, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है इम्प्लांटेबल बायो आर्टिफिशियल किडनी, और दूसरे नंबर पे है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। अब हम बात कर लेते हैं इम्प्लांटेबल बायो आर्टिफिशियल किडनी की। ये डिवाइस इंसानी जिस्म के अंदर रखी जाती है, और इसका एक हिस्सा जो है खून की बड़ी रगों से जुड़ा होता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो नीचे मसाने से जुड़ा होता है। और इसके 2 चैम्बर्स हैं, एक को कहते हैं हीमोफिल्टर और दूसरे को कहते हैं सेल बायोरिएक्टर। जो कि हीमोफिल्टर है, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव्स द टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड एक्स्ट्रा साल्ट, while the cell bioreactor, it acts like the renal proximal tubular cells, and it reabsorbs much of the water and the salt back to the bloodstream. And these cells also activate the vitamin D and provides the immunological protection as does the normal kidney. अब अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ये स्टेम सेल डिराइव्ड किडनी सेल से बना है, और इसके अंदर सिलिकॉन नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसकी वजह से सुपर एफिशिएंट फिल्टर्स और मेम्ब्रेन्स बनाई गई हैं। अब अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये स्मॉल कॉफ़ी कप के साइज़ जितना है। इम्प्लांटेबल बायो आर्टिफिशियल किडनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो इसका फंक्शन होगा वो गुर्दे के जो मुतासरा गुर्दे होते हैं CKD3 या CKD4 उस लेवल पे काम करेगी। मतलब ये है कि ये डायलिसिस से तो इफ़ेक्टिव होगी, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट जितनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और विद टाइम इसकी जैसे टेक्नोलॉजी में बेहतरी आती जाएगी, तो इसका टारगेट ये है कि ये CKD3, CKD2, CKD1 और नॉर्मल किडनी की तरह काम करना शुरू हो जाएगी। इस डिवाइस के बारे में ये है कि एक दफ़ा ये ऑपरेशन करके जिस्म के अंदर रख दी जाएगी, और इसके लिए किसी किस्म की इम्यूनोसप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एडवांसमेंट में जो दूसरे नंबर पे है वो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब ये है कि जानवरों से गुर्दा लेके उसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं कि इंसानी जिस्म उसको रिजेक्ट ना करे, और इस पे भी काम हो रहा है। 1907 में साइमन फ्लेक्सनर ने एक आइडिया दिया था कि फ्यूचर में ये पॉसिबल होगा कि कोई ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे,
اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو گئی ہیں، اور آج 2025 میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ امپلانٹیبل جو بایو آرٹیفیشل ڈیوائسز ہیں، جو کڈنیز ہیں آرٹیفیشل، یہ ان پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 15 سے 20 سال بعد ان پہ کام جب مکمل ہوگا تو انسانوں کی زندگیاں اور آسان ہو جائیں گی ان آرٹیفیشل کڈنیز کے بعد۔